नमस्कार आप सभी को। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लेंगे वो है उत्तर बाल्यावस्था जो है उसमें बालक में जो हम सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि इस अवस्था में बालक में किस प्रकार के जो सामाजिक व्यवहार है उसके प्रतिमान जो है वो देखे जाते हैं। मतलब क्या पैटर्न जो है वो देखा जाता है सोशल बिहेवियर का इस उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसके अंतर्गत। तो हम उसके अंतर्गत जो हमने अ, इस अवस्था में शुरू किया था पहले कि ये अवस्था जैसे कि गैंग एज हमने इसको माना था या टोली आयु जो है ये अवस्था को माना है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है वो घर से बाहर निकलकर और समूह में खेलना या टोली बनाकर जो है वो खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो ये एक थोड़ी अलग विशेषता है जो है वो इस अवस्था में बालक के सामाजिक व्यवहार प्रतिमान में जो है वो देखी जाती हैं। तो वो कौन कौन से प्रतिमान हमें दिखाई देते हैं इस अवस्था में, उनकी चर्चा हम कुछ पॉइंट्स में जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो जैसे पहला जो पॉइंट है अति संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी जो है इस अवस्था में बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि ये जो विशेषकर हम बात कर रहे हैं कि 10 से 11 वर्ष की अवस्था में जो है वो ये अति संवेदनशीलता जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है और फिर इसके पश्चात जो है वो धीरे धीरे ये कम होने लगती हैं। लड़कियां जो होती हैं उनमें अति संवेदनशीलता जो है वो तरुणावस्था जो हम बोलते हैं प्यूबर्टी जो स्टेज है वहाँ तक जो है वो बढ़ती रहती है। अब हम देखते हैं कि अति संवेदनशीलता क्या होती है, क्या तात्पर्य है अति संवेदनशीलता से। तो अति संवेदनशीलता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बालक यह समझता है कि उसके लिए कही गई कोई भी जो कटु बातें या कठोर शब्द जो है उसके प्रति जो है वो शत्रुतापूर्ण भाव के कारण ही कहे गए हैं। जबकि माता पिता और जो शिक्षक होते हैं उनका उद्देश्य बालक को परेशान करना या प्रताड़ित करना जो है वो कभी नहीं होता है, बल्कि लेकिन बालक जो है हमेशा यही सोचता है कि शिक्षक व माता पिता जो है उसके प्रति सही भाव जो है वो नहीं रखते हैं या उसके प्रति कटु शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं। और तो ये जो इस प्रकार से माता पिता डांटते हैं या शिक्षक डांटते हैं तो उससे जो है बालक थोड़ा विचलित हो जाता है और उसका जो एक तरह से मन मस्तिष्क जो है वो अंदर तक आहत हो जाता है। तो मन ही मन वह कुछ कर दिखाने की जो है वो प्रतिज्ञा भी कई बार कर लेता है। तो कई बार अभिभावक एवं शिक्षक तो जानबूझकर जो है बालक को कटु शब्द कहते हैं ताकि वो जो है वो उन कटु शब्दों के माध्यम से वो इस तरह के अच्छे कार्यों में जो है वो लगें, मन लगाकर पढ़ाई करें या कठोर परिश्रम करें। तो अति संवेदनशीलता यही है कि बच्चे जो है वो छोटी सी भी बात को जो है वो उसको अपने मन पर लगा लेना। तो कई बार जो है अति संवेदनशीलता उनके लिए एक उन्नतिशील बिंदु का कार्य या उन्नतिशील जो है व्यवहार का कार्य भी करती है। दूसरी हम बात देखते हैं इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें, वो होता है सामाजिक स्वीकृति या सोशल एक्सेप्टेंस। ये जो अवस्था होती है उसमें बालक की यह एक तरह से दिली तमन्ना हम माने की होती है कि समाज के लोग उसे स्वीकार करें, समाज में उसकी प्रशंसा हो और उसे अपने पहनावे, खेल, व्यवहार, भाषा आदि के संबंध में दूसरों से अनुमोदन जो है वो प्राप्त हो। इस कारण वे मधुर वाणी भी बोलना सीखते हैं, साफ सुथरे, सुंदर एवं आकर्षक डिज़ाइन वाले जो है वो वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें सामाजिक अनुमोदन की भावना जो है वो इस अवस्था में सर्वाधिक देखी जाती है। जिन बालकों में असुरक्षा की भावना अधिक होती है उनमें जो है वो और भी ज़्यादा सामाजिक अनुमोदन पाने की इच्छा जो है वो दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जिन बालकों में ईर्ष्या, अति आशिकता, कायरता या ऐसे जो गुण होते हैं उनमें सामाजिक अनुमोदन की भावना जो है उन बच्चों में भी जो है वो अधिक होती है। तीसरे जो हम पॉइंट की चर्चा करेंगे वो है सुझाव ग्रहणशीलता। ये जो अवस्था है इसमें बालकों में दूसरों के सुझाव मानने का गुण जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने
साथी समूह के लोगों से विशेषकर जो है उसका कोई प्रिय साथी है समूह में, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और इस कारण उसके सुझाव को बहुत ही जल्दी जो है वो मान लेता है और उसी के कहे अनुसार जो है कार्य एवं व्यवहार जो है वो बच्चे करना पसंद करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालकों में विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता भी जो है वो पाई जाती है। ये जो होती है विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता, ये एक निषेधात्मक व्यवहार है। इसमें बालक को जो भी सुझाव दिए जाते हैं वह उन सुझावों के जो है वो ठीक विपरीत जो है वो कार्य एवं व्यवहार करता है। तो कई बार हम सुनते हैं कि माता पिता कहते हैं कि बच्चे से कोई काम करवाना है तो उल्टा बोलो, तो बच्चा जो है वो सीधा कार्य करेगा। तो वही है कि ये एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो इस समय बालकों में जो है वो देखा जाता है। ये जो होता है कि इस समय जो है जो साथी समूह है उनके प्रति जो है सुझाव की जो ग्रहणशीलता होती है वो होती है और वो बच्चा जो है वो आसानी से वयस्क के या अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्य जो है उनका सुझाव को आसानी से नहीं मानता है, बल्कि वो अपने साथियों के सुझाव जो है उनको प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरदायित्व की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस अवस्था में जो है बालकों में उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी की भावना का भी तेजी से विकास जो है वो होने लगता है। अब वे अपने माता पिता पर जो है वो हर एक या प्रत्येक बात के लिए आश्रित जो है वो नहीं रहते हैं, क्योंकि अब वो कार्य जो है वो अपने जैसे अपने वस्त्र, अपने खाने का, अपने गृह कार्य करने का या पढ़ने लिखने से या घर के छोटे मोटे जो कार्य हैं उनको भी वो संपन्न करने का जो है कार्य स्वयं जो है वो करने लग जाता है। बालक में जो है उत्तरदायित्व की भावना का विकास जो है वो कब होगा, किस सीमा तक और कैसे होगा, यह मुख्यतः जो है उसके अधिगम जो होता है उस पर और उसको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतलब लर्निंग और उसकी जो ट्रेनिंग है उस पर जो है वो निर्भर करता है कि उसमें कितनी उत्तरदायित्व की भावना जो है वो आएगी, कब आएगी, कैसे जो है वो विकसित होगी। वो दोनों जो है वो लर्निंग और ट्रेनिंग पर जो है वो डिपेंड होती है। इसके अलावा जो है वो पारिवारिक वातावरण जो है एवं अवसर भी जो है वो जिम्मेदार होता है कि बच्चा जो है किस प्रकार से उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास जो है वो होगा। अगली जो हम सामाजिक व्यवहार की चर्चा करते हैं वो है प्रतियोगिता या कॉम्पिटिशन्स। उत्तर बाल्यावस्था में जो है स्पर्धा एवं या हम कहें कि प्रतिस्पर्धा जो है वो प्रबल रूप से जो है विकसित होती है और इस अवस्था में बच्चे जो है बहुत एक दूसरे से जो है वो उनको पीछे छोड़ना या उनको लगता है कि इसके माध्यम से जो है उन्हें आत्मसंतुष्टि जो है वो मिलती है, बड़ों का समर्थन, प्यार, प्रशंसा एवं सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो है बच्चा दूसरे बच्चों से जो है वो प्रतियोगिता करता है। जो अधिकतर प्रतियोगिता देखी जाती है बच्चों में वो 3 रूपों में दिखाई देती है। जैसे पहला है कि साथियों के बीच अपनी टोली में विशिष्ट पहचान बनाने हेतु बालक जो है वो अपने साथियों के बीच जो है वो प्रतिस्पर्धा रखते हैं और वे चाहते हैं कि वे साथी समूह से जो है वो आगे निकल जाएं। दूसरी जो उनमें प्रतिस्पर्धा देखी जाती है वो अपनी टोली एवं प्रतिस्पर्धी टोली के बीच जो है विवाद होने पर हमने देखा है कि बच्चों के अलग अलग जो है वो टोलियाँ बन जाती है और एक टोली जो है वो दूसरी टोली से जो है वो प्रतिस्पर्धा करती है। तीसरी जो इसमें देखा जाती है प्रतियोगिता कि जब किसी एक टोली की प्रतियोगिता समाज के किसी अभिकरण या बड़ों के बीच होती है, मतलब जब टोली की प्रतिस्पर्धा जो है जो बड़े हैं बालक हैं या वयस्क के समाज की कोई और एजेंसी है, तो बालकों में जो है स्वतंत्रता के भाव जो है उत्पन्न होते हैं और बच्चे जो है इसमें अभिभावक एवं शिक्षक जो हैं उनका दायित्व होता है कि वो बच्चों की उम्र को नज़रअंदाज नहीं करें और उनकी टोली पर जो है वो नियंत्रण भी रखें, ताकि जो है स्वतंत्र एवं स्वच्छंदवादी प्रकृति या प्रवृत्ति जो है उनमें एक निश्चित सीमा तक ही हो। क्योंकि बच्चों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो होनी चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धा जो है उनकी नकारात्मक हो। फिर जो एक व्यवहार प्रतिमान इस समय देखा जाता है एक अच्छे
खिलाड़ी के रूप में। खेल खेल की भावना से जो है वो खेला जाना चाहिए और इसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो है वो नहीं होनी चाहिए। यह बात बालक के मन में जो है अच्छी तरह से जो है वो इस अवस्था में हम बिठा सकते हैं, क्योंकि खेल से जो है वो बालक में सामाजिकता का विकास होता है और एक बालक अच्छा खिलाड़ी तभी बन सकता है जब उसमें सहयोग, उदारता एवं समूह में समायोजित होने का जो है वो विलक्षण गुण हो। उसके भीतर जो है समूह के नियम की पालना करने की भी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास जो है वो होता है। खेल खेल में जो बालक है वो नवीन मूल्य एवं जो आदर्श है उनको भी वो सीखता है और समूह में खेलने से बालक में जो है वो सहयोग एवं उदारता की भावना का विकास भी जो है वो होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चे में सामाजिक अंतर्दृष्टि जो है वो देखी जाती है। सामाजिक अंतर्दृष्टि से तात्पर्य कि सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझना और उनका प्रत्यक्षीकरण करना। सामाजिक अंतर्दृष्टि जो है वह योग्यता है जिसमें बालक अपनी कल्पनाशीलता एवं विचारों के माध्यम से दूसरे बालकों की मानसिक एवं सांवेगिक अभिवृत्ति और जो विचार होते हैं उनको समझने, जानने एवं पहचानने का जो है प्रयास करता है और उसी के अनुसार जो है उनकी समस्याओं का जो है वो निराकरण करता है। तो एक अच्छे सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे व्यक्तियों के विचार, भाव, व्यवहार एवं सांवेगिक स्थिति जो है उसको समझा जाए और उसके संबंध में जो है वो सही अनुमान जो है वो लगाया जाए। और ये जो अंतर्दृष्टि है या हम कहें कि सूझ जो है, सोशल इंसाइट जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो बच्चे में बढ़ती जाती है। फिर हम बात करेंगे सामाजिक विभेदीकरण की। बालक में जो है सामाजिक विभेदीकरण की जो योग्यता है वो स्कूल पूर्व अवस्था से जो प्रारंभ हो जाती है और इसका विकास जो है वो टोली आयु जो है इस अवस्था में जो है वो ज़्यादा होता है। टोली के सदस्य बनने पर यह विभेदीकरण जो है वो अधिक प्रबल हो जाता है। टोली के सदस्य ही उसमें यह भावना जो है विकसित करते हैं कि उनकी टोली के बालक जो है उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ, बुद्धिमान और ताकतवर हैं। दूसरी टोली के बालक उनसे हीन हैं। इसका मुख्य कारण टोली के दूसरे बालकों के साथ ईर्ष्या भाव का होना। उनका यह मानना होता है कि बालक जो उसकी टोली के सदस्य नहीं है वे उनसे हर मामले में जो है वो हीन है। मतलब एक तरह से बच्चा जो है वो अंतर करना सीखता है कि उसकी टोली जो है उसमें ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं या वो अच्छे खिलाड़ी हैं या उनमें ज़्यादा अच्छे गुण हैं। तो ये ऐसे जो है वो अंतर जो है वो करने लग जाता है। फिर है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस जो हम कहते हैं कि इसका भी जो आधार होता है वो विभेदीकरण होता है। डिस्क्रिमिनेशन जो वो करता है वो एक पूर्वाग्रह का आधार बनता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बालक समूह के दूसरे बालकों के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय, प्रजातीय एवं लिंग के आधार पर जो है वो अंतर करता है और उसी के अनुसार उनसे जो है वो व्यवहार करता है। पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति के कारण ही बालक दूसरे बालकों को अपने से हीन मानता है और वह दूसरी टोली के बालकों को हीन इसलिए मानता है कि वह उसकी टोली के सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। तो बालक में के मन में जो है पूर्वाग्रह की जो भावना है उसका उदय जो है वो दुखद अनुभव जो होते हैं उनके कारण भी जो है वो करता है। जैसे विद्यालय में कुछ उसे किसी जाति समुदाय से जो है कुछ इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है या किसी ने उसे मारा है या उसे नकारा है, तो उन लोगों के प्रति जो है उसमें नकारात्मक भाव जो है वो आते जाते हैं और एक तरह से पूर्वाग्रह से वो जो ग्रसित हो जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे इसमें यौन विरोधी भाव जो है कि बचपन अवस्था में लड़के लड़कियां जो है वो साथ साथ खेलते हैं। उनके व्यवहार में जो है वो कोई अंतर नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वे अपनी पसंद के लड़के लड़कियों में अधिक रुचि जो है वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कुछ लड़के जो है सुंदर एवं स्मार्ट जो लड़कियां होती हैं उनको पसंद करते हैं, तो कुछ लड़कियां जो है वो स्मार्ट और जो बच्चों उनकी जो एक रुचि होती है उस तरह के जो साथी उनको पसंद करती हैं। ये जो वयासंधि अवस्था में जो लैंगिक अंतर जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देने लगता है।
तथा लड़के लड़कियां जो हैं वो विपरीत लिंग के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था में भी लड़कों की रुचि जो है लड़कियों के प्रति तथा लड़कियों की जो है लड़कों के प्रति जो है वो रुचि होने लगती है। तो ये जो है यौन विरोधी भाव जो है जन्म से ही अंतर्निहित नहीं होता है, बल्कि उन्हें इसका ज्ञान जो है माता पिता, अभिभावक, पड़ोसी एवं शिक्षकों के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और माता पिता और परिवार के सदस्य ही सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा इसका ज्ञान जो है वो बालक बालिका को कराते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो है उसमें बच्चे जो है उनमें जो है माता पिता अक्सर बच्चों को कहते हैं कि तुम लड़के हो, उन्हें पढ़ना चाहिए, या लड़कियां हैं तो तुम्हें घर के कार्य करना चाहिए। तो एक तरह से उन्हें इस उम्र में जो है वो कई जो है अलग अलग माता पिता जो है वो बात लड़के और लड़कियों के लिए कई बार कहते हैं। तो उनमें इस प्रकार से जो है वो यौन विरोधी भाव जो है वो इस अवस्था में जो है उत्पन्न होने लगता है। तो ये हमने चर्चा की कि उत्तर बाल्यावस्था जो है उसमें बालक में किस प्रकार के सामाजिक व्यवहार के जो है वो प्रतिमान देखे जाते हैं। इसके साथ ही हमने उत्तर बाल्यावस्था में जो है वो सामाजिक व्यवहार जो है उसको हमने 2 वीडियो के माध्यम से जो है इस टॉपिक को पढ़ा। एक जो इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि क्यों इस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था है, इसको क्यों गेंग एज कहा जाता है, और इस अवस्था में किस प्रकार का सामाजिक विकास जो है वो बच्चों में दिखाई देता है। और इस वीडियो में हमने चर्चा की कि उत्तर बाल्यावस्था में किस प्रकार का विशिष्ट व्यवहार का प्रतिमान जो है वो किस किस रूप में जो है वो बालक में हमें दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही जो है ये उत्तर बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है ये टॉपिक जो है वो यहीं संपन्न होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।